नमस्कार, वेलकम बैक। तो पिछला लेक्चर हम लोगों ने देखा था जैनिज़्म के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग शैव और भागवत धर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो शैव को फॉलो करते थे उसको नयानार बोलते थे, और जो भागवत मतलब विष्णु भगवान जो को फॉलो करते थे उनको अलवर बोलते थे। और टोटल अलवर जो संत हैं वो 12 हैं, और जो नयानार संत हैं वो 63 हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो अधिकांश गुप्त शासक थे, आप यहाँ देख सकते हैं, जो अधिकांश गुप्त शासक थे वो लोग परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, है ना। और जो विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़, वो गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मंदिर कौन से जगह पे है। तो जगन्नाथ मंदिर जो कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड है वो पुरी में है, उड़ीसा। दशावतार मंदिर यूपी में है, देवगढ़ में। विष्णु मंदिर एमपी में है, और द्वारकाधीश मंदिर एक मथुरा में है यूपी में, एक द्वारका गुजरात में है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। और देखते हैं नीचे अगर कुछ फैक्ट मिलता है तो ये आप याद रखेंगे। वापस से मंदिर के बारे में दिया हुआ है। राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, तमिलनाडु। शिव मंदिर एमपी में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में, बहुत ही फेमस है मंदिर, ये याद रखेंगे। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटक में, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये विश्वनाथ मंदिर ये बनारस उत्तर प्रदेश में है, जिसको कि दूसरा नाम हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं, है ना। यही है विश्वनाथ मंदिर है। और वैष्णो देवी का मंदिर ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे, जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर जो कि विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर एमपी में है। पार्वती मंदिर एमपी। कामाख्या मंदिर सबको पता होगा, असम में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, मतलब इस कॉस्मोजोनिक के हिसाब से सबसे पहले जो धर्म है ये है सी, जिसको कि कृत को सतयुग बोलते हैं। यहाँ कृत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कृत को सतयुग बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, फिर कलयुग था, है ना। तो इसका आंसर सी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय था मत्त मयूर, है ना। ये ध्यान रखेंगे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ये देव और उसकी शक्ति का योग है, ये ध्यान रखेंगे। नयानार मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो नयानार थे वो शैव थे, और जो वैष्णव को फॉलो करते थे वो लोग अलवर थे। और इनके जो भी गुरु थे उनका नंबर है 12, और नयानार का है 63। ये ध्यान रखेंगे आप। वापस से नयानार ये शैव थे, और वैष्णव के थे अलवर, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था। तो ये तिरुज्ञान अलवर संत नहीं था, ये नयानार संत था, नयानार। बाद में कि ये तीनों अलवर संत थे, है ना। तो इसका आंसर बी होगा, ये याद रखेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो ये अत्यधिक है गुप्त शासक का। अभी हमने ऊपर देखा, मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि बहुत सारे ऐसे अधिकांश गुप्त शासक थे जो कि भागवत संप्रदाय को फॉलो करते थे, और इनका जो वाहन था गरुड़, उसको एज अ सिंबल ये लोग यूज करते थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो कौन थे प्रवर्तक, कृष्ण थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ये याद रखेंगे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की, ये भागवतों ने आरंभ की थी। 10 का ये होगा। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ये बलराम को किया गया है,
जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उनको किया गया है। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, 9 संप्रदाय है टोटल। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, ये है केवल वासुदेव से। जो कृष्ण हैं वासुदेव, जिनका दूसरा नाम कृष्ण भी है, कृष्ण का ही दूसरा नाम वासुदेव है, तो उनसे रिलेटेड है। और ये जो हेलियोडोरस था ये संबंधित कहाँ से था, तो ये तक्षशिला से संबंधित था ये। और ये बेसनगर कहाँ पे है, ये मैं आपको बता दूं, ये बेसनगर में है, ये विदिशा में है, विदिशा। और विदिशा कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है, तो ये हेलियोडोरस का बेसनगर, मैंने अभी आपको बताया बेसनगर कहाँ पे है, विदिशा में है। ये हो सकता है कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कौन सा जगह कहाँ पे है, तो यह ध्यान रखेंगे आप। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, यह है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, सी। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, मैंने अभी आपको बताया तक्षशिला का निवासी था, ऑप्शन बी। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया, यह वाराह अवतार को है, जिसमें उन्होंने धरती को उठाया हुआ है, तो यही है वाराह अवतार। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विविधक लक्षण है, यह है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, यह है भगवत गीता। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, यह है निष्काम कर्मयोग, ये आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो यह है भागवत इसमें सम्मिलित नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये था नैमिषारण्य, है ना। मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, इस वजह से। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, ये किष्किंधा कांड है। टोटल 7 अध्याय हैं इसमें, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, ये शाक्त धर्म से संबंधित है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो ये भगवान जगन्नाथ है। मैंने अभी आपको बताया जगन्नाथ को कृष्ण के नाम से, कृष्ण और इनकी जो बहन थी सुभद्रा और कौन, बलराम, ये इन तीनों के सम्मान में निकाला जाता है ये रथ यात्रा। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है, तो ये लगता है गोदावरी नदी के तट पे, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है, तो एक हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में, और एक उज्जैन में लगता है, और एक अभी जहाँ हो रहा है प्रयागराज में। तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पे, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और प्रयागराज में लगता है गंगा, यमुना और सरस्वती, ये आप ध्यान रखेंगे। ये मैच करना है कि कौन सा धर्म का कौन सा। जैन धर्म पावापुरी में क्या था, जहाँ पे जो लास्ट तीर्थंकर थे जैन के, महावीर स्वामी, इनसे रिलेटेड है पावापुरी। हिंदू धर्म का हो गया वाराणसी, जो कि शिव मंदिर है यहाँ पे। इस्लाम धर्म का हो गया मदीना, जिसको कि मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है, मक्का मदीना। और ईसाई धर्म का हो गया वेटिकन सिटी किस कंट्री के लाई करता है, किस कंट्री में लाई करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। देख लेते हैं। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।